हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे और उसके सारे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, सब कुछ हो चुका है। तो आज इसकी लास्ट क्लास है और इसमें खाली मैंने क्वेश्चन लिए, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम वगैरह में आए हैं। और एक बार रिवीजन के लिए सारे टाइप पे इस पे क्वेश्चन यहाँ पे लिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा जो 16, 18 और 36 इन सब से क्या हो, डिविजिबल हो, इन सब का उसमें भाग जाए। तो दी हुई संख्याओं का भाग जाए तो वो हमारा क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, हो सकता है कि इनका जब अपन एलसीएम ले तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम उसका डबल या ट्रिपल देख लेंगे। ठीक है, या फिर जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसमें हम पेड़ देख लेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ के प्राइम फैक्टर करेंगे उसका, तो उसमें जिसका दो दो के पेड़ बन रहे वो तो स्क्वायर है, जिसका पेड़ नहीं होगा उसका हम स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखेंगे, सारे यहाँ पे स्क्वायर आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16, 18 और 36 का भाग जाना चाहिए। 36 देखिए 6 + 3 9, 9 से डिविजिबल है, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 8 और 1 9 आ रहा है, डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे अपन देख के 9 7 16 आ रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो दो ऑप्शन आपके हट गए। अब जिस नंबर में 16 से जो डिवाइड हो रहा है, 16 आपका क्या हो गया, 4 × 4 हो गया। तो जो भी अपना परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि इनके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, तीन संख्याएं अपने पास है, 98, 175 और 210, इनका हमें ऐसे पूछा है। तो ऐसे अपन ने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था डिफरेंस मेथड से कि दो ऐसी संख्याएं लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम होगा। या तो वो डिफरेंस डायरेक्ट आपका एसएफ होगा, मैंने बताया कि दो संख्याओं का यदि आप डिफरेंस लेते हो तो एसएफ उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं आएगा। या तो डायरेक्ट वो एसएफ होगा या उसका कोई फैक्टर अपना एसएफ होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसी संख्या लेनी है जिसका इन तीनों में भाग जाए, इस संख्या का, ठीक है, दी गई संख्याओं में, ये एसएफ एलसीएम का उल्टा होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि 7 से डिविजिबल है 14 टाइम, 7 से है, ये भी 7 से है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट यदि 5 या 0 होता तो वो इस नंबर में नहीं है, तो 5 से भी नहीं होगा। 6 की अपन बात करें तो 6 आपका होता है 2 × 3। तो ये जो नंबर है इसका 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन सम ऑफ डिजिट 9 + 8 17 है, जो किससे नहीं है, 3 से नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगला देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान सेम रिमाइंडर बचता है। जब अपन किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमें पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, नहीं ऐसे निकालना आपको यहाँ पे है। तो इसमें तीन टाइप के बताए थे। एक तो हम मैंने बताया कि अलग अलग डिफरेंस देगा, तो वो हम उस नंबर में से घटा के उसका एसिड ले लेंगे। एक सेम डिफरेंस देगा लेकिन वो नंबर आपको गिवन होगा कि जैसे 5 शेष बचता है या 2 शेष बचता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी अपन माइनस करके डिफरेंस लेके निकाल लेंगे। सेम आपको कहे कि सेम रिमाइंडर बच रहा है तीनों नंबर में, तो आपको मैंने बताया कि इनका आपस में हम डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तीनों नंबर का आपस में डिफरेंस लेंगे, वो हमारे पास तीन नए नंबर आ जाएंगे, उनका हम क्या निकाल लेंगे, एसिड निकालेंगे। क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहां पे बताया था। जैसे नंबर अपने पास अलग अलग है, रिमाइंडर के सेम बच रहा है, तो जब दो नंबर का डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस जो हमारा होगा के, वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस जब करेंगे 147 में से 49 माइनस करेंगे तो आगे 98। ठीक है, 322 में से अपन माइनस करेंगे 147। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 200 से ये कितना ज्यादा है, मोर देन 122, और ये 200 से कितना कम है, 53। तो 122 जो है इसमें आप 53 प्लस कर देंगे तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आ गया 175। फर्स्ट और लास्ट का हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो 322 में से 49 अपन माइनस करेंगे तो 22 तो ये चले गए आपके, बचे कितने, 27। वो अपन 300 में से 27 माइनस कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 27, तो 273। ये हमारे पास तीन नंबर आ गए, इनका हम क्या ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। अब देखिए
सबसे बड़ा नंबर आपको देखना है, या तो 98 या ये जो 98 है ये आपका डायरेक्ट क्या होगा, एचसीएफ होगा, या इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 98 जो है, ये क्या अपने पास 98 तो नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 49। अब 2 से तो ये डिविजिबल नहीं होंगे नंबर, क्योंकि हमारे पास ओड नंबर आ गए, तो 2 तो आपका नहीं होगा। अब 49 की बात करें, तो 49 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 49 के फैक्टर क्या होंगे, 7 इंटू 7, और 7 ये रहा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि यदि 752, 1604 और 3095 को दो अंकों वाली संख्या x से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो प्रत्येक में y शेष बचता है। तो हमें पूछा 3x-2y का मान क्या होगा। ठीक है, ये जो अभी एग्जाम हुई थी जून के अंदर आईसीएआर की, टेक्नीशियन की, उसी का ये क्वेश्चन अभी जून के महीने में हुई है रिसेंटली। तो सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनका पहले आपस में डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 4 यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, 2 और 5, और ये हो गया 8। इनका आपस में अपन डिफरेंस लें, तो देखिए 3000 में से 1600 अपन माइनस करते हैं तो 1400 बचेंगे, 1495 में से 4 के, तो 1491। इन दोनों का डिफरेंस की बात करें, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 9 में से 5 4, उसके बाद 10 में से 7 3, और ठीक है, तो ये हमारे पास तीन नंबर आ गए। अब हम इनका क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का आपस में क्या लेंगे, ऐसे करेंगे, बस ये ध्यान रखें। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और दो नंबर का 2 डिजिट का नंबर होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो मिनिमम आपके पास डिफरेंस आया, इनका नंबर जो आया डिफरेंस लेने पे, या तो डायरेक्ट आपका ये क्या होगा, ऐसे होगा। इसका यदि भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पे देखिए 1419 1 है, तो इसका यदि डबल भी लेते हैं तो वो 1600 पे जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा हमारा। इसके बाद आप देखो कि दोनों ओड नंबर है, तो इवन से तो डिवाइड नहीं होगा। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें से मैं 4 को अलग कर लेता हूँ, तो 4 इंटू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 213। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास कौन से नंबर है, ओड नंबर है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये सम ऑफ डिजिट आप देखते हो, तो ये हो गया 9 और 1 10, और 5 15। ठीक है, ये भी 15, यहाँ पे देखें तो 12, तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो दो अंकों का अपने को दिया कि एक्स जो है वो 2 डिजिट नंबर है, तो ये तो 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें से देखिए मैं अलग करूं, यदि 3 को अलग कर लेता हूं, तो ये हो गया 3 इंटू 71। ठीक है, 71 जो है वो हमारे पास एक नंबर आ गया, प्राइम नंबर। इसको यदि 3 के साथ आप लेते हो तो वो इससे डिविजिबल तो होगा 213 से, क्योंकि 3 से हो रहा है, 71 से चेक कर लेंगे। लेकिन अपने को खाली कह रहा है कौन सा नंबर लेना है, 2 डिजिट का नंबर, तो वो हमारा क्या होगा, 71 होगा। तो ये आ गया 71। कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे 85 को, तो 1 टाइम बचेगा 14, और 2 ले लेंगे तो 2 टाइम, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है। इसको यहाँ पे देखिए 2 टाइम हो जाएगा, 142, बचेंगे 71, तो डिविजिबल हो रहा है। ऐसे इसको अपन देखते हैं, तो 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम यानी 213, 213 आ जाएगा। 213 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो वापस 21 बचेंगे 3, तो सारे डिविजिबल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 71 आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स की। अब ये जो नंबर थे, जैसे 752 है, इसको 71 से डिवाइड कर लेते हैं, जितना रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास वाई आ जाएगा। तो 1 टाइम डिवाइड होगा, 71 बचे 4 और 2, तो इसको ये तो डिविजिबल नहीं होगा, तो वाई की जो वैल्यू हमारे पास है वो आ गई 40। हमें पूछा है 3x-2y, तो x की वैल्यू हमारे पास 71 है, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 42। किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो, रिमाइंडर सेम बचेगा 42। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 213, माइनस ये हो जाएगा 84। माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने पास कितना बचेगा, 9। ठीक है, और उसके बाद आ गया 12। ठीक है, तो ये 129 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखोगे कि 213 ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है इन तीनों नंबर का, कि 213 को जब इन तीनों में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग दे रहा है, लेकिन वो नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने को कहा है कि जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए मैंने इसमें से 3 अलग कर दिया, 71 हमारे पास आ जाएगा। अगला देखिए, 1.2 और 2.7 का हमें एलसीएम पूछा है। ठीक है,
सारे टाइप पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। तो मैंने बताया था कि आप एक बार डेसिमल को भूल जाओ, इक्वल प्लेस पे आप डेसिमल को कर लो, उसके बाद इनका एलसीएम ले लो। दूसरा मेथड आपको बताया था कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, उसके बाद हम क्या लेंगे, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे, उसके बाद उसका फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखिए, इस पे भी एक पे पॉइंट है, इसमें भी एक पे है, तो ये यदि अपने पास 12 हो और ये 27 हो तो इनका एलसीएम लेंगे। तो 27 आपको पता है कि ये क्या है, 3 का क्यूब है, और 12 अपने को पता है कि क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 है। तो एलसीएम में क्या आएगा, 3 का क्यूब तो आएगा ही आएगा, हाईएस्ट पावर लेनी है 27, और इंटू किससे कर देंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4 से। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 108। अब एक पे पॉइंट था तो एक पे अपन क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10.8। अगला देखिए, हमें पूछा है इनका एलसीएम, तो यहाँ भी एक पे पॉइंट है, यहाँ भी एक पे है, तो डायरेक्ट नंबर आगे 1866 और 3732। यहाँ पे आप देखोगे इसका एकदम डायरेक्ट ये डबल दिया है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। एक पे पॉइंट है तो एक पे पॉइंट रहेगा, 373.2 इसका आंसर। ये सीजीएल आपका प्री 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही लिए क्वेश्चन। अगला देखिए, यहाँ पे हमें इनका क्या निकालना है, ऐसे पॉइंट यहाँ पे भी सेम है, या तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक नंबर आपके पास आ गया 408, दूसरा नंबर आ गया 663। ठीक है, ऐसे अब आपको देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका ही फैक्टर होगा, इनका टुकड़ा होगा, लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए जिसका इन दोनों में भाग जाए। यहाँ पे आप देखिए, ये तो इवन नंबर है और ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो इवन नंबर यदि लेते हैं तो उसका तो इसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा इवन नंबर, और ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, या तो एक तरीका क्या है, डिफरेंस मेथड से, कि इनका आपस में डिफरेंस लेके वो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, ऐसे, या उसके टुकड़े करेंगे, या आप दो ही ऑप्शन है तो डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सम ऑफ डिजिट कितना, 8 + 4 12। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है, 9 + 6 15, यानी 3 से डिविजिबल हो रहे हैं दोनों। तो 53 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हट गया, आपका आंसर आ जाएगा 51। ये इनका एसएफ है, दो पे पॉइंट है, दो पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, फ्रैक्शन में दिए हैं और इसका हमें एलसीएम लेना है। तो आपको पता है, जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं हम, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर है, अंश है, क्या है, 3 5 7, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तीनों प्राइम नंबर है, तो ये तीनों प्राइम नंबर आएंगे एलसीएम में, 3 × 5 × 7 अपॉन डिनोमीटर जो है, हर जो है उसका हम ऐसे लेंगे। तो 8 16 और 2 में हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये हो गया 105/2, डिवाइड कर देंगे तो 52 एंड 1/2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी आपका सीजीएल 2022 प्री का क्वेश्चन। अगला देखिए, इनका हमें ऐसे पूछा है, तो न्यूमरेटर जो हमारे पास है, अंश जो है 1 3 5 7, इनका ऐसे लेंगे 1 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन यही आ रहा है। नीचे जो नंबर है इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर 8, ये एलसीएम अपना आ गया 8। अब 6 क्या होता है, 2 × 3 होता है, तो 2 तो हमारा ऑलरेडी 8 में आ गया, तो बचा हुआ कितना है, 3। 4 है वो 8 में आ गया, 2 है वो भी 8 में आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/24। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए, यहाँ पे दिया है कि x² और x² y, x³ y³ इनका जो एचसीएफ है, ये XY है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें पूछा है इनका एलसीएम। तो पावर में मैंने बताया, एलसीएम में क्या हुआ, हाईएस्ट आपको पावर लेनी है और एचसीएफ में सबसे लोवेस्ट लेनी है, और कॉमन होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, x की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3 है, तो x³। y की कितनी है, 4 है, तो y की पावर 4। ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, सम ऑफ टू नंबर, ये हमें दिया गया 18। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब संख्या चेंज चेंज करके आता रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो है 2022 प्री का ही क्वेश्चन है, तो इसका बस मेथड आपको पता होना चाहिए, और एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। तो सम ऑफ टू डिजिट हमें दिया 18, एचसीएफ और एलसीएम दिए गए 3 और 54। हमें पूछा उनके व्युत्क्रम का योग। तो सबसे पहले तो ये है कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चे, पहले यहाँ पे देखिए, उनके नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि संख्या क्या होंगी, फिर उनका उल्टा करके ऐड करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे आपके पास एक नंबर एक्स है, एक नंबर आपके पास वाई है, ये दो नंबर है। ठीक है, हमें पूछा इनके इनवर्स का रेसिप्रोकल जो होगा उसका सम, तो उल्टा करेंगे 1/x,
प्लस 1/y, इन दोनों का सम पूछे। एलसीएम यहाँ पे आप देखोगे वो होगा x इंटू वाई, ऊपर यहाँ पे होगा y प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। x और y क्या है, ये हमारे पास क्या थी, संख्या, नंबर थे। तो x प्लस वाई यानी दोनों नंबर का सम यहाँ पे है, तो वो आपको ऑलरेडी दिया गया 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपके पास x इंटू वाई है, x और y क्या है, संख्या, और इनको गुणा किया यानी ये दोनों नंबर का क्या अपने पास मल्टीपल है। तो आपको पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमें दिया गया 54, एचसीएफ हमें दिया गया 3, तो ये इनको इंटू करेंगे तो दोनों नंबर का क्या आ गया, मल्टीपल आ गया। तो अपोन में आ जाएगा 54 इंटू 18 से 3 टाइम, और 3 इंटू 3 यानी 9, 1/9, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। समझ गए, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन और देखिए, टोटल दिया 128, एचसीएफ और एलसीएम दिए, इनके व्युत्क्रम इनवर्स का सम पूछा है, तो डायरेक्ट पहले तो ऊपर आप सम रख दोगे दोनों का 128, नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 8 इंटू 504, यही तो किया है। कैसे किया वो आप समझ गए पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है 16 टाइम, इसके बाद देखिए ये 5 प्लस 4 9, और ये 7, चलिए 3 से तो नहीं हो रहा है, ये हमारा डिवाइड हो रहा है 4 से, तो 4 टाइम, ये 4 से देखिए 126, फिर 2 से हो जाएगा 2, और 2 से हो जाएगा 63, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/63, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो डायरेक्ट आप इस टाइप से कर सकते हो, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार आता है, तो ये आप ध्यान रखना, पहले आपको नंबर फाइंड आउट नहीं करने, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अपने पास है तीन संख्याएं, 3 8 15 के अनुपात में थ्री नंबर यहाँ पे हैं, उनका एलसीएम हमें दिया गया है 8280, एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना, ठीक है। एलसीएम की बात करें, ये हमें गिवन है, सबसे पहले ये देखिए, संख्याएं जैसे रेशियो में दी गई हैं, तो एक मैंने बताया था कि तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ का स्क्वायर इंटू एलसीएम, लेकिन वहां पे मैंने बताया था आपस में नंबर जो होंगे वो कोप्राइम होंगे। यहाँ पे आप देखिए ये तो आपस में कोप्राइम होंगे, लेकिन 8 और 15 में तीन कॉमन है, तो ये वो मेथड अपन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे संख्या है आपके पास, मान लीजिए 3x, 8x और 15x, एक्स से इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक्स क्या होगा यहाँ पे, एसएफ होगा, क्यों, क्योंकि एसएफ हटाने के बाद जो आपके पास नंबर बचे वो आपस में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन जितना था हाईएस्ट वो आपने ले लिया, वो क्या था, एक्स। एलसीएम की बात करें तो एक्स तो सभी में, एक्स इंटू सबसे बड़ा नंबर आ गया 15। अब देखिए 8 अपने पास था, ये 15 में आया क्या, नहीं, क्योंकि ये तो 2 का क्यूब है, और ये है 3 गुना 5, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब 3 देखिए 15 में आ गया, तो ये हमारे पास इन नंबर का आ गया एलसीएम, ये बराबर होगा 8280 के, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15 गुना 8 120 होता है, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 12 का यहाँ पे भाग देंगे तो 6 बार 72, ठीक है, बचे कितने 10, 108 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 9। तो x जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनका गुणनफल 525 है, तो हमें पूछा उनका एलसीएम क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे सर ये उनका जो योगफल है, सम ऑफ जो नंबर आता है वो भी एचसीएफ का मल्टीपल होता है, हाँ होता है। उनका प्रोडक्ट होता है वो भी एचसीएफ का मल्टीपल होता है, हाँ होता है। तो ये दोनों जो नंबर है वो 25 के मल्टीपल हैं, ये 25 से कट रहा है, ये भी 25 से कट रहा है, और 25 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखिए, जैसे एसिफ मान लीजिए, मैं दोनों बेसिक से भी बताऊंगा, डायरेक्ट भी आपको बता रहा हूँ। एसिफ मान लीजिए एच है, तो नंबर आपके पास दो हो जाएंगे, एच एक्स और एच वाई। तो इनका सम ऑफ नंबर करेंगे तो ये हो जाएगा एच, दोनों को जोड़ेंगे एच कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। गुणा करेंगे जब दोनों को तो एच से एच मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर एक्स इंटू वाई। ये हमारे पास है 50, ये है 525। 25 से 2 टाइम, 25 से 21, एच से एच कटेगा, ठीक है। ये x प्लस वाई 2 है और एच एक्स वाई 21 है, इस रेशियो में ये है, ये ध्यान रखना। तो दो नंबर यदि अपने पास एच एक्स और एच वाई है तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा सर, एच यहाँ पे बचा हुआ है एच एक्स वाई,
ये इनका एलसीएम आएगा, और यहाँ भी यही बचा हुआ है एच एक्स वाई, जो किस रेशियो में होगा, 21 के रेशियो में। तो 21 से कटने वाला एक ही नंबर है 105, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान रखना। अब मैं बेसिक से बताता हूँ। जैसे आपके पास दो नंबर है, मान लीजिए ए और बी, तो दोनों का सम आपको दिया गया है 50, दोनों का टोटल कितना है 50। एक बार मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2500। ए बी यानी इनका गुणनफल है दोनों नंबर का 525, और दो से जो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1050, जो आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से अपने पास आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 1450। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे सम था, मैं डिफरेंस लेके आ रहा हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो डिफरेंस जब लेके आऊंगा तो a माइनस बी का यदि मैं होल स्क्वायर की बात करूं तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास है 1450, 2ab के वैल्यू है 1050, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा, ये मेरे पास बचा 400, तो a माइनस बी जो होगा वो मेरे पास आ गया 20। आ गया, ये सम है, ये डिफरेंस है, दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो बी से बी कैंसिल होगा, 2a की जो वैल्यू है वो अपने पास 70 आ गई, तो यहाँ से जो a की जो मान है वो अपने पास आ गया 35। a यहाँ पे 35 आपके पास आ चुका है, टोटल यहाँ पे 50 है, तो b हमारे पास बचेगा कितना 15। तो ये दोनों नंबर यदि आपको पूछता तो 35 और 15 है, इनका एलसीएम आपको पूछेगा तो 35 और 15 का एलसीएम निकालना, ये 7 into 5 है, ये 5 into 3 है, तो 5 देखिए इसमें आ चुका, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 इसका एलसीएम है। ऐसे पूछे तो दोनों में कॉमन क्या 5 है, जबकि यहाँ पे आपको लग रहा होगा 25 यहाँ पे ऐसे पे, ऐसा मत करना, ये ध्यान रखना, ऐसे पूछे तो भी आप गलती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको करना। आगे देखिए, यहाँ पे करें कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 1260 है, उनका डिफरेंस 54 है, दो संख्याओं का योग हमें पूछा है। देखिए मान लीजिए दोनों जो नंबर हैं उनका जो हमारे पास है एस से वो एच है, ठीक है, नंबर क्या होंगे, वो होंगे एच एक्स और एच वाई। यहाँ पे एक्स और जो वाई होंगे वो क्या होंगे, तो वो हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम होंगे, क्योंकि एच क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जितना भी कॉमन था हाईएस्ट नंबर वो एच है, उसके बाद जो बचेगा वो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, को प्राइम होंगे। ठीक है। एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे एच आ जाएगा, बचे हुए इसके क्या आ जाएंगे, जो एक्स और वाई बचेंगे तो एच एक्स वाई। सम इनका करेंगे तो एच बाहर कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास 1260 है, ये हमारे पास है 54 है। ठीक है। अब देखिए ये 18 से कट रहा है 3 बार, और ये 18 से कट रहा है 70, और यहाँ पे एच से एच डायरेक्ट आपका पूरा कट गया। आपके पास एक्स और वाई बचे थे, एक्स और वाई यहाँ पे को प्राइम नंबर है, वही यहाँ पे बचे हैं, तो जो हमें 18 से काटा तो ये एच से जो हमारा होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा कितना 18 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं आया था, क्योंकि पिछले वाले में एच से एच कटा था, यहाँ पे एक एच बच गया था, इसलिए हम डायरेक्ट इसको नहीं कर पाए थे। तो 21 का मल्टीपल था, वैसे तो डायरेक्ट देख ही लिया था। तो ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। अब देखिए को प्राइम नंबर है, इंटू करने पे 17 जे, और ये डिफरेंस है यहाँ पे, टोटल नहीं है, ठीक है, माइनस होगा। डिफरेंस लेने पे 3 आ जाए तो नंबर क्या होंगे, 10 और 7 होंगे। को प्राइम एक्स का मान 10 होगा, वाई का मान 7 होगा। इनका सम पूछा है, तो एक नंबर हो जाएगा आपका 18 गुना 10, एक हो जाएगा 7 गुना 18, यानी 180 प्लस 126। सम इनका कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 306, जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन से करोगे तो 18 के जो मल्टीपल है वो एक से ज्यादा है, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। अगला देखिए, दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में, उनका महसे और लहसे का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया 12635, संख्याओं का हमें योगफल पूछा है। देखिए संख्या क्या हो जाएंगी, इनको यदि x से गुणा कर दें तो ये हो जाएंगे 5x और 7x, x यहाँ पे क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, बराबर आपको पता है क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, और इनका मल्टीपल यहाँ पे दिया ही है, बस यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डायरेक्ट भी आप देख सकते हो, जब इनको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 का मल्टीपल आएगा, तो 12 दूनी 24, यहाँ पे ये 12 का मल्टीपल है, यहाँ पे देखिए ये भी 12 का है, तो इस टाइप से करना पड़ेगा। तो पहले इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 2 5 2 7, अब 7 से इसको कैंसिल करें
तो 3 बार 21, 6 और 1। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 361, और 361 होता है 19 का स्क्वायर, तो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 19। ठीक है, सम पूछा है तो 7 5 12 एक्स, तो ये हो जाएगा 12 × 19। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2, यूनिट डिजिट का आएगा 8, जो ए के ऑप्शन में ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दो संख्याओं के एल लैशर और मैसर का जो योग है वो 4956 है। एलसीएम और एचसीएफ का टोटल दिया है। संख्या 11 और 16 के अनुपात में है, हमें पूछा उनका डिफरेंस एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, जैसे देखिए संख्या मान लीजिए आपके पास है 11x और 16x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या दिया, इनका सम दिया है। तो एलसीएम की यदि हम बात करें, एलसीएम क्या होगा, एक्स तो दोनों में कॉमन है, ले लीजिए। इसके अलावा क्या बचे, 11 × 16, ये एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन, जो जिससे हम रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा एक्स है। अब इनका सम है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये तो आ गया अपने पास 176x और प्लस एक्स 177x। तो 4956 जो है वो इन दोनों का टोटल है, यानी किसकी वैल्यू हमें दी है, 177x की। हमें पूछा है दोनों का डिफरेंस। दोनों का जब डिफरेंस लेंगे 176x में से एक x माइनस करोगे तो ये बचेगा 175x। एक्स एक्स हमारा कैंसिल, यही होगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास 25 का मल्टीपल है क्या, 25 का, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 25 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 का मल्टीपल ये एक ही है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए इसको सम ऑफ डिजिट जो है 15 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट जो आ रहा है वो 24 आ रहा है, ये भी 3 से डिविजिबल, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 3 से इसको यदि हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 59। यहाँ पे 3 से यदि हम कैंसिल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1652। आप 59 से यदि हम डिवाइड इसको करेंगे, 3 टाइम करते हैं तो 150, और 9 × 3 27। 3 बार तो नहीं होगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, 118। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, 47, और 2 यहाँ से अगला ले लेंगे डिजिट। यहाँ पे अपने पास 9 है, यहाँ पे अपने पास 2 है, कब आएगा, जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आ जाएगा, और 8 × 5 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47 बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया, 28 आ गया। 28 × 175 जब करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4900 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का लैशर और मैशर का गुणनफल। देखिए जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट लिया है, एलसीएम एचसीएफ का सम लिया है, एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस लिया है। तो जितने भी टाइप के बनते हैं वो सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, आज इसकी अपनी फाइनल क्लास थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनका गुणनफल दिए, संख्याएं हैं जो 4 और 3 के रेशियो में है। ठीक है, हमें पूछा इन दोनों का सम, योग पूछा है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी अपने पास, 4x और 3x। इनका एलसीएम की यदि बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x दोनों में कॉमन है, उसके बाद बचे 4 और 3, तो ये हो गया 12x। एचसीएफ अपने पास क्या है, तो ये हमारे पास कितना x है। तो हमें निकालना दोनों का सम, यानी 13x की वैल्यू हमें पूछी है। इनका प्रोडक्ट हमें दिया गुणनफल, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12x × x बराबर दिया 243 और 00। 12 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम, फिर 3 डिवाइड नहीं होगा तो 0, फिर 2 और फिर 5। तो यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे अपने पास ध्यान से देखोगे 5 का स्क्वायर है, और 20 जो है वो 4 × 5 है, तो ये हमारे पास है 45 का स्क्वायर। एक्स का जो मान है वो आ गया अपने पास 45। हमें निकालना 13x, तो 13 × 45 यहाँ पे हम इसको कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 6 52 और 6 58। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, अगला देखिए, 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है वो 16 और 2640 है। हमें पूछा है नंबर क्या होंगे। ठीक है, ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, एचसीएफ हमें दिया गया 16, तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 16x और 16y। देखिए कई बार आपको 2 डिजिट 3 डिजिट के नंबर पूछे तो इस टाइप से करेंगे अभी, और आपको कई बार पेयर भी पूछेगा, मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं,
तो आप देखिए किस टाइप से करना है। तो हमें पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का गुणनफल बराबर हमारे पास होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, 16 से 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर 16 से इसको कैंसिल करेंगे वन टाइम, बचा कितना 10, तो 104, फिर 6 टाइम 96, फिर 8 तो ये 5। तो यहाँ पे अपने पास आ गया x इंटू वाई, और x और y आपको पता है कि कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है, आपस में कॉमन नहीं होगा। बराबर आ गया 165। अब इसके फैक्टर अपन करेंगे, एक तो हो सकता है 1, और इसको 165 से मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पे जब x की जगह 1 रखोगे तो 16 गुना 1 16, दो डिजिट का ही नंबर आएगा, जबकि कह रहा है 3 डिजिट के नंबर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप देखो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से करेंगे तो 11 इंटू 15, ये भी होगा। तो जब यहाँ पे अपन 11 लेते हैं और यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 15 लेंगे, 16 को जब 11 से गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 176, और 15 और 16 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो ये दोनों ही 3 डिजिट के नंबर हैं, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है जी। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 16 के मल्टीपल आएंगे, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में आपके पास एक से ज्यादा यहाँ पे दे रखे हो, तब आपकी दिक्कत आ जाएगी। अगला देखिए, ये आपका सीजीएल 2022 मेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है गुणनफल वो 1500 है, उनका ऐसे 10 है, तो ऐसे पेयर कितने होंगे पॉसिबल, कितने पॉसिबल पेयर हमें पूछें कि कितने हो सकते हैं। तो मान लीजिए संख्या हमारे पास हो जाएंगी 10x और 10y, ये दो नंबर होंगे। प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10x इंटू 10y इक्वल टू में आ जाएगा इनका गुणनफल 1500। तो 20 अपनी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, x इंटू वाई बचा, ये हमारे पास आ गया 15। आपको पता है x और y दोनों कौन से नंबर होंगे, तो वो होंगे कोप्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या होंगी, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं। तो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक 15 हो सकता है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक को जब 15 से गुणा करते हैं तो 15 ही आएगा, पॉसिबल है। इसके बाद देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 3 और 5। जब 3 को अपन 5 से गुणा करते हैं तो 15 ही आएगा, आपस में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है। 3 के बाद देखिए 4 से डिविजिबल नहीं है, फिर 5 से होगा तो वापस रिवर्स हो गया, इसका मतलब आपकी यही पेयर है। तो कितने पेयर पॉसिबल होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने कि दो पेयर इसके पॉसिबल है। तो इस टाइप से आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके हमारे एलसीएम के ये क्वेश्चन थे, जो आज हमारी कंप्लीट ये टॉपिक हो चुका है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडवांस मैथ की ओर चलेंगे। अर्थमेटिक लगभग अपना कंप्लीट हो गया है, और आपके जो मॉक हैं वो भी जल्दी अपना एसएससी मेंस के स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी और मॉक भी। ठीक है, तो आप साथ में जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।